हेलो दोस्तों, वेलकम वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग एंड डेटा साइंस ट्यूटोरियल बाय साइंटिफिक हरियाणा। आज हमारी 14th क्लास है और आज का टॉपिक है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स इन पाइथन। हम दो तरह के ऑपरेटर देखेंगे पाइथन के अंदर, एक टर्नरी ऑपरेटर और दूसरा लॉजिकल ऑपरेटर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टर्नरी ऑपरेटर की। इससे पहले वाली क्लास में हमने प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल किया था कंडीशनल स्टेटमेंट या कंडीशनल लॉजिक के थ्रू, इफ और एल्स ब्लॉक का यूज करके। तो ये प्रोग्राम का जो कोड आप अभी देख रहे हो आपके स्क्रीन पर, इसके अंदर हमने वैल्यू 1 के अंदर 50 और वैल्यू 2 के अंदर वैल्यू डाल दी 40। और इफ स्टेटमेंट के अंदर हमने चेक किया कि वैल्यू 1 बड़ी है वैल्यू 2 से, वैल्यू 1 इज ग्रेटर देन वैल्यू 2, तो इसका रिजल्ट आ गया ट्रू। ये बात सच है। जैसे कि मैंने बताया था कि इफ चेक करता है ट्रू और फॉल्स में। जो एक्सप्रेशन है ये वैल्यू 1 बिगर देन 2, ये पूरी की एक एक्सप्रेशन है और इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अगर एक्सप्रेशन का रिजल्ट ट्रू आता है तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट फॉल्स आता है तो एल्स ब्लॉक में, इस ब्लॉक में हमारा प्रोग्राम का कंट्रोल चला जाएगा। तो इस एग्जांपल के अंदर वैल्यू 1 50 बड़ी है वैल्यू 2 40 से, तो क्या प्रिंट करेगा? चलो देखते हैं। वैल्यू 1 इज बिगर, ये हमारे इसने रिजल्ट सेक्शन में इसको प्रिंट कर दिया। और अगर वैल्यू 2 बड़ी होती तो क्या प्रिंट करता? वैल्यू 2 इज बिगर। क्यों करता? क्योंकि उसने कंडीशन चेक करी, इफ वैल्यू 1 इज बिगर देन 2 फॉल्स। ये बात झूठ है, फॉल्स है, तो उसने इफ ब्लॉक से निकल के कोड का, अपने कोड का कंट्रोल या प्रोग्राम का कंट्रोल चला गया एफ ब्लॉक, एल्स ब्लॉक पे, और उसने वैल्यू 2 को बता दिया कि वो बड़ा है। ये तो एक तरीका हुआ इफ और एल्स का लिखने का। इसी तरह से आप टर्नरी ऑपरेटर का यूज करके इस बात को एक लाइन में भी लिख सकते हो। कैसे? मैं आपको दिखाता हूं। अगर आप प्रोग्राम का कोड इस तरह लिखो तो, यानी कि आप देखो, आपने लिखा वैल्यू 1 50, या इसको कर लो आप 500, और वैल्यू 2 को कर लो 400, यहाँ पे वैल्यू को कर लो वैल्यू 3, और यहाँ कर लो वैल्यू 4। अब बात समझने की है, आपने क्या किया, वैल्यू 3 के अंदर 500 डाल दिया, वैल्यू 4 के अंदर 400 डाल दिया, और एक लाइन में, जो ये आपने 4 लाइन में कोड लिखा था यहाँ पर ऊपर वाला, इसको आपने केवल एक लाइन के अंदर ही पूरा कर दिया। ये देखो, इस एक लाइन में आपने क्या कैसे लिखा इसको, वैल्यू 1 इज बिगर इफ वैल्यू 1 इज ग्रेटर देन और वैल्यू 2 एल्स वैल्यू 2 इज बिगर। तो ये जो ये बीच वाला पार्ट है, ये आपका एल्स इफ एल्स ब्लॉक की तरह काम करेगा एक ही लाइन के अंदर। तो अगर ये बात सच हुई, इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट सच है, तो वो लेफ्ट साइड वाला कोड एग्जीक्यूट करेगा, और अगर इस बात का रिजल्ट झूठ है, फॉल्स आता है रिजल्ट, तो वैल्यू 2 यानी कि वो राइट हैंड साइड वाला एल्स के बाद वाला कोड एग्जीक्यूट करेगा। और इसको हम देखते हैं प्रिंट करवा के। चलो रन करते हैं और इस वाले ऊपर वाले कोड को हम रिमूव कर देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक, तो चलो एग्जीक्यूट करते हैं कोड को। ये देखो, हाँ, तो वैल्यू 1 इज नॉट डिफाइंड। चलो, हमने एरर ने बता दिया कि वैल्यू 1 तो हमने डिफाइन ही नहीं करी, क्योंकि हमने यहाँ पे चेंज कर दिया था, इसका नाम लिख दिया था वैल्यू 3 और इसका नाम रख दिया था वैल्यू 4। तो जो हमारे एरर हैं उनको पढ़ना बहुत जरूरी है, वो बहुत हेल्प करने वाले हैं आपकी प्रोग्रामिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। 3 और यहाँ पे हमने 4। रन करो आप कोड को और रिजल्ट देखो क्या आता है। रिजल्ट आया वैल्यू 3 इज बिगर। क्यों? क्योंकि वैल्यू 3 अगर आप देखते हो इस कंडीशन के हिसाब से ये ट्रू हो गया, तो इसने लेफ्ट हैंड साइड वाला कोड एग्जीक्यूट किया। अगर ये कंडीशन झूठ होती, फॉल्स होती, तो वो एल्स वाला पार्ट यानी कि राइट हैंड साइड वाला पार्ट एग्जीक्यूट करता। तो इस ऑपरेशन को बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर। समझ में आ गई बात कि आपने 4 लाइन के कोड को एक लाइन में
लिख दिया और वो मोर रीडेबल भी हो गया। तो इस तरह से आप पाइथन को यूज कर सकते हो। इसीलिए पाइथन हाई लेवल लैंग्वेज कहलाती है। और आपको समझ में आ गई बात। अब बात करते हैं दूसरी तरह के ऑपरेटर की, जिनको हम कहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। बट लॉजिकल ऑपरेटर पे जाने से पहले एक हम एग्जांपल कर लेते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल। रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं हम ट्विटर का। ट्विटर में आपको वही मैसेज कर सकता है, अगर आप एक ऑप्शन सेलेक्ट करो कि अगर वो आपका फ्रेंड है तो वो आपको डायरेक्ट मैसेज कर सकता है। वो ट्वीट नहीं कर सकता, ट्वीट के साथ साथ आपको डायरेक्ट मैसेज भी कर सकता है। ट्वीट तो फॉलोवर कोई भी कर देगा, लेकिन अगर आप उसको इस फ्रेंड करते हो, एक एग्जांपल है ये, इसको रियल लाइफ में ट्राई कर रहा हूँ, या इसको फेसबुक का एग्जांपल देख लो कि अगर कोई आपका फ्रेंड है इज फ्रेंड, तो वो आपको मैसेज कर सकता है सेटिंग के अंदर, अदरवाइज वो मैसेज नहीं कर सकता। तो उस कोड को कैसे लिखा होगा, एक एग्जांपल देखते हैं। वेरिएबल लेते हैं हम, फ्रेंड इज फ्रेंड इक्वल टू ट्रू। तो कैन मैसेज टर्नरी ऑपरेटर का यूज करेंगे, मैसेज अलाउड, कंडीशन चेक करते हैं, इफ इज अगर वो फ्रेंड है तो, एल्स मैसेज नॉट अलाउड। और इसको हम प्रिंट करवा लेते हैं, प्रिंट कैन मैसेज। देखो रन करते हैं, मैसेज अलाउड, क्योंकि हमने इस फ्रेंड के अंदर बूलियन वैल्यू ट्रू डाल रखी है। और अगर हम इसको फॉल्स कर देंगे तो क्या आएगा आंसर, रिजल्ट हमारा क्या आएगा, नॉट अलाउड। वो आपको मैसेज नहीं कर सकता। कितना आपको जब ये देखते हो सोशल मीडिया, तो ये कितना कॉम्प्लेक्स लगता है, पर आपने देखो 3 लाइन के अंदर आपने ये सेटिंग इनेबल कर दी है। पावरफुल पाइथन, बहुत पावरफुल है। अब बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, लॉजिकल ऑपरेटर की। भाई ये इसके बारे में हम मैथ क्लास में पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं, पर फिर भी एक रिकैप कर लेते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, एंड, और, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। ठीक, तो ये हो गए हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक, अब भाई जो इसके अंदर कॉन्सेप्ट समझने वाला है कि इसके अंदर डबल इक्वल टू लिखने के अंदर और सिंगल इक्वल टू में क्या फर्क है, भाई क्या फर्क है इन दोनों के बीच में। इनके बीच में फर्क ये है कि ये कंपेयर करता है वैल्यू को, और ये सिंगल इक्वल टू असाइन करता है। जैसे हमें वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू असाइन करनी है तो हम ये ऑपरेटर यूज करेंगे, सिंगल इक्वल टू। और डबल इक्वल टू तब यूज करेंगे जब हमें दो वेरिएबल को कंपेयर करना है या किसी एक्सप्रेशन में कंपैरिजन यूज करना है। ठीक, आसान है। तो अब बात करते हैं हम, एक और एग्जांपल हम करके देखते हैं किसका। भाई इज और कंपैरिजन में क्या डिफरेंस है। अगर मैं लिखता हूं कि इज और डबल इक्वल टू, भाई क्या डिफरेंस हुआ। चलो चलो एक प्रोग्राम करके देखते हैं, थोड़ा समझ में आएगा बेटर। तो समझ में आ गई, पहले तो नोट कर लो भाई, एंड और इक्वल टू, इक्वल इक्वल टू, बिगर देन, लेस देन और नॉट इक्वल टू, ये हैं हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब हम बात करते हैं कि डिफरेंस बिटवीन इज और डबल इक्वल टू, यानी कि कंपैरिजन करने के लिए। तो कंपैरिजन करने के कैसे करेंगे, एक एग्जांपल करते हैं हम। इंट ट्रू 1, ठीक है, तो इसको प्रिंट करवाओ। क्या प्रिंट करेगा ये, ट्रू, क्योंकि जो ट्रू 1 होता है, फॉल्स 0 होता है। दोनों का कंपैरिजन किया, क्या दोनों बातें एक है, हाँ दोनों बातें एक है, ये बात सच है, इसने रिजल्ट दे दिया, यस। अब प्रिंट करते हैं, प्रिंट ट्रू इज 1। ये बात भी तो भाई एक ही जैसी है ना। हमारे जो देखने में ये बात आपको एक बिल्कुल
दोनों में, लाइन 1 में और लाइन 2 में बोली में क्या फर्क नजर आ रहा है कि भाई क्या ट्रू बराबर है 1 के, और नीचे वाली लाइन क्या कहती है कि ट्रू 1 है। तो कंप्यूटर के अंदर भाई ये दोनों का रिजल्ट कैसे आया, पहली लाइन के तो बात बोल दी, हाँ भाई ट्रू बराबर है 1 के, पर ट्रू क्या 1 है, ये नहीं है, फॉल्स। इसका मतलब ये हुआ कि ये मेमोरी लोकेशन चेक करता है। इस ऑपरेटर कंप्यूटर में मेमोरी लोकेशन की वैल्यू को बताता है कि क्या ट्रू की मेमोरी लोकेशन, जहां पे हमने कंप्यूटर में पाइथन ने ट्रू स्टोर किया है और 1 स्टोर किया है, क्या दोनों मेमोरी लोकेशन एक हैं? वो नहीं है। जहां ट्रू स्टोर हुआ है वो दूसरी मेमोरी लोकेशन है, और जहां 1 स्टोर हुआ है वो दूसरी मेमोरी लोकेशन है। तो ये कंपैरिजन नहीं कर रहा दोनों वैल्यूज का, ये कंपैरिजन कर रहा है उन वैल्यूज की मेमोरी लोकेशन का। ठीक। तो अगर हम इस प्रोग्राम को इस तरह लिखें, प्रिंट 1 इज 1, अब देखो इसका रिजल्ट क्या आएगा। इसका रिजल्ट आएगा ट्रू, क्योंकि जो स्ट्रिंग है 1 उसकी मेमोरी लोकेशन और स्ट्रिंग 1 की मेमोरी लोकेशन सेम है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको। डबल इक्वल टू और इज में डिफरेंस, डबल इक्वल टू और सिंगल इक्वल टू में डिफरेंस, और हमारे लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से हैं। तो भाई आज की क्लास के लिए इतना ही। बाकी भाई लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और बने रहो मेरे साथ। आगे आने वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं उससे धीरे धीरे हम एडवांस पाइथन की तरफ मूव करते जा रहे हैं, और उसके बाद जब हमारी एडवांस पाइथन पूरी हो जाएगी तब हम देखेंगे पाइथन का एक्चुअल यूसेज डेटा साइंस में, मशीन लर्निंग में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। तो वो स्पेशलाइज्ड कॉन्सेप्ट भी हम अपने ट्यूटोरियल में करेंगे, और हम सीखेंगे कि पाइथन लर्निंग कितनी आसानी से हम कर सकते हैं। तो ख्याल रखो अपना, बने रहो मेरे साथ। थैंक यू।